नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से MS100 जो एक प्रोजेक्ट कोर्स है उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच गाइडलाइन फॉर प्रोजेक्ट कोर्स के सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। ये जो एक्चुअल में MS100 कोर्स होता है, मैनेजमेंट प्रोग्राम वाले इस कोर्स को करते हैं और इग्नू के द्वारा मैनेजमेंट प्रोग्राम जब होता है तो MS100 प्रोजेक्ट को सबमिट किया जाता है। एक्चुअल में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा डिटेल समझाऊंगा धीरे धीरे करके किस हिसाब से ये चीज़ होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट कैन टेक अ प्रोजेक्ट कोर्स ओनली आफ्टर हैविंग रजिस्टर्ड फॉर कोर्स MS1 to MS11 एंड MS95। एक्चुअल में इसमें जो MS1 to MS11 है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और एक MS11 जो है थर्ड सेमेस्टर में जाता है और MS95 कंप्लीट होने के बाद हम लोग MS100 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें MS1 to MS11 जो होता है बेसिक कोर्सेस होते हैं। हर तरह के जितने तरह के भी मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं उसके सारे बेसिक्स इसमें क्लियर होता है। उसके बाद फिर स्पेसिफिकेशन आएगा। The project course MS100 is equivalent to 2 course, but for registration purpose, project course is treated as a 1 course and fee is 3600 equivalent of 2 course। ये बता रहा है कि MS100 कोर्स की जो ग्रेडिंग सिस्टम है या जो प्रणाली है वो 2 सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होता है। यानी हम ए लाते हैं तो अगर ए ग्रेड लाते हैं तो ये मेरे 2 सब्जेक्ट के ए ग्रेड के इक्वल होगा। यानी बहुत ही मजबूत विषय और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें नंबर ले आना। इसी के रिगार्ड इसका फी भी डबल किया गया है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपके MS100 प्रोजेक्ट का। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट कोर्स इज टू हेल्प द स्टूडेंट डेवलप एबिलिटी टू अप्लाई मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक टू एनालाइज एंड लॉजिकली अप्रोच द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में ये एक हम लोग को स्टूडेंट को डेवलप एबिलिटी किया जाएगा, इसीलिए इसको ऐसा रखा गया है। स्टूडेंट के डेवलपमेंट एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट कोर्स कराया जाता है जिसमें आप जान पाते हो और जो रियल प्रॉब्लम आप फेस करते हो या जो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है उसको इसमें डील करते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का जो पहला चीज है कि ये हमेशा आपके जो एरिया जो आपका स्पेशलाइजेशन है MBA प्रोग्राम का उसी क्षेत्र का होना चाहिए। और आप देखिए ये 3 टाइप का होता है। कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी कवरिंग सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीफंक्शनल एरिया प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। यानी किसी खास मतलब आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो उसका स्टडी करते हो या किसी खास जगह पर जाते हो स्टडी करते हो तो वो चीज इसमें आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी। ये जो होता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, इसका एम होता है 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच के कंपेयर करना, उसका थ्योरी और सर्वे करना ये है। और थर्ड है फील्ड स्टडी। ये सीधा आप फील्ड में जाते हो और स्टडी करते हो। इसमें मेन डाटा होता है, क्वेश्चनर होता है और ये सब होता है। मैं आपको आगे और बताऊंगा, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया जाता है, उससे हमें इग्नू से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का देखिए पहले क्या तरीका है प्रोजेक्ट प्रपोजल का, मैं वो बताता हूँ आपको। प्रोजेक्ट प्रपोजल एक सारांश होता है, एक मतलब बेसिक्स आइडिया होता है कि आप क्या करोगे वो चीज मुझे बताना पड़ता है और इसका अप्रूवल लेना पड़ता है बाकायदा द कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी इग्नू मैदानगढ़ न्यू दिल्ली से। तो अब उसको फिर आपको एक गाइड भी चुनना पड़ता है, ठीक ना। तो आप देखिए कि proposal must have following component: proper project proforma duly signed by the student and the guide with dates। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नीचे इसका ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे ये परफॉर्मा इसी PDF में दिया हुआ है और मैं आपको ये PDF अपने YouTube वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगा। आपको सुविधा रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हुआ आपका परफॉर्मा। यही परफॉर्मा आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा है। यही आपको लगता है जब आप इसको जब अप्लाई करते हो अप्रूवल के लिए सिनॉप्सिस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ गाइड, और हर चीज डिटेल भर के देना है। और यहीं पर आपको नीचे में जो प्रपोजल्स अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज नीचे में टिक मार के और यहाँ पर वो साइन कर लेते हैं, जिनका वो साइन करते हैं जो अप्रूव करते हैं वहां पर। तो यही चीज है परफॉर्मा, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मैं फिर से ले चल रहा हूँ ऊपर आपको। अभी हमने देखा प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, जो नीचे में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको समझाया। एक होता है बायोडाटा ऑफ गाइड्स, एक साथ में बायोडाटा देना पड़ता है गाइड का, जो गाइड के ओरिजिनल साइन हो और उनका डेट दिया हो साइन के साथ। तो जो बायोडाटा क्या होना चाहिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ गाइड, उनका पहले नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, फिर फुल एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा गाइड का। डिटेल उनका क्वालिफिकेशन, क्या पढ़े हैं, नहीं खास पढ़े हैं, क्या डिग्री है, कब लिए, ये देना है। फिर उनका एक वर्क एक्सपीरियंस होता है और कोई और जो वो देना चाहे, जो आपको हेल्प हो। तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक नॉर्मल MS वर्ड में सिंपली टेबुलर फॉर्म में ये बना लेंगे और उसे भर के नीचे दोनों आदमी साइन, नीचे में उनका साइन और डेट ले लेंगे, तो ये वैलिड होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि आप जो प्रपोजल जो बनाएंगे प्रोजेक्ट के लिए, तो उनमें क्या क्या चीज चाहिए, ये देखिए। इंट्रोडक्शन, द प्रोजेक्ट प्रपोजल मस्ट हैव द फॉलोइंग, ये सब होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, हमने क्या बना रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका ब्रीफ बैकग्राउंड, वो कहाँ से आया है। रेशनल, द टॉपिक चूजन, हम लोग जो टॉपिक चूज किया है उसका क्या मतलब वैल्यू है, क्या वो मतलब उसमें अच्छाई है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड वाइटल डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टडी, जहां से आप स्टडी करेंगे उसका डिटेल, जहां से आप लाएंगे उसका, कहां से डाटा लेंगे उसका डिटेल। प्रॉब्लम क्या है, आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या हासिल होगा वो देना है। क्या क्या मेथोडोलॉजी होगा, क्या क्या मेथोडोलॉजी हम लोग करेंगे वो देखना है। रीजन डिजाइन, नेचर एंड सोर्स ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक देना है, हम लोग कहाँ से सैम्पलिंग करेंगे। टूल्स एंड टेक्निक टू बी यूज फॉर डाटा कलेक्शन, जो टूल्स यूज होगा वो चीज देना है यहाँ पर। मेथड टू बी यूज फॉर डाटा कलेक्शन, कौन सा मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सारे आप क्या करेंगे, एक MS वर्ड में ही हर पॉइंट को नोट करते जाएंगे, लिखेंगे और सामने उसके वो दे देने पर डिटेल्स आपका जल्दी अप्रूवल होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने पॉइंट्स ऊपर से नीचे दिए आप लिखें, उसका मतलब उसी हिसाब से एक लाइन से पकड़ के धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाए। इसमें पहला इंट्रोडक्शन दिया, फिर बी बैकग्राउंड दिया, टॉपिक क्यों चुना, फिर हर चीज इस तरह बढ़ते आपका एक सिनॉप्सिस भी जो हो जाएगा 4-5 पेज का, जो काफी होता है सिनॉप्सिस अप्रूवल के लिए। और फिर आपका भी मतलब एक प्लान वे में काम होता है। लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, इफ एनी, फ्यूचर डायरेक्शन फॉर फर्दर रिसर्च एनी, कुछ ऐसा है तो, और कुछ आप देना चाहते हैं तो वो दीजिए। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल में आपको गाइड का होना। गाइड इम्पोर्टेंट होता है। नॉर्मली गाइड लोग अपने कोएडेड को या कोई टीचर जो वहाँ पढ़ाते हैं सेंटर पर, उनको बनाते हैं। फिर भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ आप देख लीजिए। मैनेजमेंट फैकल्टी इन द स्कूल ऑफ स्टडी एट हेडक्वार्टर, ये है वो फैकल्टी होना चाहिए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी का। और दूसरा है टीचर इन मैनेजमेंट, काउंसलर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम हैविंग 5 years of PG टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल्स होल्डिंग मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट और एलियड डिसिप्लिन हैविंग अ मिनिमम of 5 years experience in relevant area। कुछ एक्सप्रेशन केस में बी डिग्री वाले को भी 5 साल के जो उनको अलाउ किया जाएगा। तो आप देख लीजिए 5 साल मिनिमम उनको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह के मतलब आप अपने गाइड को चुन सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि प्लीज नॉट दैट स्पाउस, डायरेक्ट रिलेटिव्स एंड ब्लड रिलेशन आर नॉट परमिटेड टू द गाइड। ये एक बताया गया कि आपके जो पर्सनल ब्लड रिलेशन और स्पाउस या कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए गाइड को, ये एक उनका अपना एक नियम है जो आपको मानना है। देखिए एक अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन एनी केस प्रपोजल गाइड नॉट अप्रूव हो रहा है फैकल्टी द्वारा,
तो आप क्या करेंगे कि इन केस में अपने गाइड को चेंज करिए और नए प्रोजेक्ट प्रपोजल फिर से बना के उनका साइन लेके उनका बायोडाटा देख के फिर से भेजिए। सिमिलरली इफ ए स्टूडेंट वांट टू चेंज हिज गाइड, अगर आप स्टूडेंट के चाहते हैं मेरा चेंज हो जाए किसी कारण से गाइड, तो आपको फिर से प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा को बनाना होगा, फिर से सबमिट करना होगा और इसे एक न्यू प्रपोजल माना जाएगा। इन केस ऑफ एकेडमिक काउंसलर, अगर वो एकेडमिक काउंसलर है तो उनको 500 रुपया एक कंपनी तरफ से देती है ऑनरेरियम के तरफ से, जो इग्नू है इसको प्रोवाइड करती है। एकेडमिक काउंसलर वो होते हैं जो उसके एकेडमिक काउंसलर जो इग्नू के कोर्स पढ़ाते हैं। इसका भी एक फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। ये देखिए, ये है फॉर्मेट है जो इग्नू के वो मतलब जो बनेंगे रिम्बर्समेंट बिल है उनके लिए, जो आपको वो जो प्रोजेक्ट गाइड बनते हैं। सिंपली है, नाम है, रेसिडेंस है, रजिस्ट्रेशन एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सीरियल नंबर और कितने होते हैं, और ये पर स्टूडेंट, ये चीज उनको बाद में पेमेंट होता है। मैं आपको दिखा दिया कि आपको इसे समझने में आसानी होगा। मैं फिर से चलता हूँ यहीं पर जहां मैं था। ये था एक समय में, ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, ये गाइड का 5 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए एक समय में। स्टूडेंट गाइड हो एक्टिव प्रोफेशनल रिलेवेंट एरिया, जो एक्टिव हो, जो जानकार हो, उन्हीं को लेना है। जो जिस टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए फाइनेंस के हैं तो उनका गाइड भी फाइनेंस का ही होना चाहिए, स्पेशलिस्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन एंड अप्रूवल। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ गाइड, फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक शुड सेंड है। आप एक बार इसको जब अपने टॉपिक को जब आप ले लेते हैं, जब गाइड को फाइल कर लेते हैं, तो आप उसके बाद एक सिनॉप्सिस बनाते हो, उस फॉर्मा में उसको भरते हैं डिटेल सब कुछ, और फिर वो यहाँ भेजते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस है, याद रखेंगे, क्योंकि आप एक कॉपी जरूर रख लें जब आप भेजते हो, तो कई बार चांस होता है वापस वो फिर से कुछ चेंज करने के लिए लिख के वापस करते हैं और वापस करते हैं। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कैन बी सबमिटेड थ्रू आउट द ईयर, हाउएवर द प्रोजेक्ट प्रपोजल मस्ट बी रिसीव्ड इन द स्कूल लेटेस्ट बाय end of second semester of the MS 100. This is to ensure that the student get at least 8-9 months time to complete the project work and submit it before the expiry of 4th semester of registration validity. In case of received in school after 12 months, the school will not be responsible for time disposal of project proposal. Those failing are like to miss the timeline of project reporting, such as they may have to register for MS 100. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जब भी आप MS 100 का रजिस्टर करते हो, तो दिन 1 साल के अंदर आप उसका अप्रूवल ले लीजिए सिनॉप्सिस का, और उसके 8वां महीना के बाद आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर लीजिए, क्योंकि फिर आपका नहीं तो वो MS 100 का जो हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो एक्सपायर हो जाता है, फिर से लेना पड़ सकता है। रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ अपील, और देखिए ये चीज जो है, अगर जब भी आप भेजते हो तो 6 महीने के अंदर आपको अपील करने का दिया गया है। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको ये अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका नहीं होता है तो फिर से आप उसको जो चेंजेस है करके जो आपका रिजेक्ट हुआ वो परफॉर्मा जो आपने रेक्टिफाई किया वो चीज जब प्रपोजल को आप वापस सबमिट करते हैं तो फिर से वो आपको वहां पर मिल जाता है। ठीक है, फिर से आपको देना पड़ता है। एक बार जब आपका प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस अप्रूव होता है तो हम लोग उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मारते हैं। इसका देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेशन, द लेंथ ऑफ रिपोर्ट में बी अबाउट 50 to 60 डबल स्पेस टाइप्ड पेज नॉट एक्सीडिंग अप्रोक्सीमेटली 18,000 वर्ड एक्सक्लूडिंग अपेंडिसेस एंड एग्जिबिट्स। हाउएवर द रेशनल वर्जन ऑन अदर साइड इज परमिसिबल। उसका जो 50 से 60 पेज का डबल पेज स्पेस का एक वो बनाते हैं पूरा जो आपने टॉपिक चुना था सिनॉप्सिस पर,
उसका पूरा प्रोजेक्ट बनता है। इसका मतलब A4 पेज लीजिएगा, नॉर्मली यही है जो लिख रहे हैं डबल स्पेस ना, आप A4 पेज लेंगे तो वो काम बन जाता है। 1800 वर्ड उसमें मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखिए द प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मस्ट बी कवर पेज, मस्ट हैव नेम एंड एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट नेम ऑफ गाइड अलोंग विद द टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट। ये जो पहला पेज ऊपर में होता है उसमें नाम, इनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ गाइड अलोंग विद द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। डिटेल्ड टेबल ऑफ कंटेंट विथ पेज नंबर, जितने उसका टेबल उसमें एक ये कंटेंट होता है। पहला कवर पेज देते हो आपने क्या, आप हर चीज जो ये, फिर नेक्स्ट पेज होता है आपका कंटेंट होता है, और जितने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नंबर है वो सारे उसमें हर पेज में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो अप्रूव्ड प्रपोजल, जो प्रपोजल हमने अप्रूव कराया था उसे यहीं पर लगा के हम लोग फिर भेजना पड़ता है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, मैं दिखाता हूँ नीचे में है, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देना पड़ता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया ये एकदम ओरिजिनल है, किसी से कॉपी किया हुआ नहीं है। आप देखिए ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट टाइटल is an original work of a student and being submitted in partial fulfillment of award of master degree in business administration of Indira Gandhi National Open Industry। ठीक है, this report has not submitted earlier other university or any other university requirement of a course of study। ये आपको एक देना ही पड़ेगा। must have name, certificate, all pages must be numbered and repeated in table of content, duly signed by student and the guide with dates। ये हो गया पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा, ये चौथा। हमने जो अप्रूव प्रपोजल उसका दे दिया, फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जो अभी हमने आपको दिखाया, फिर इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर अलोंग विद द ब्रीफ डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टडी, रेशनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ स्टडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन, nature and source of data information collected, sample and sampling method with rational details of tools, the questionnaire and other method used and their purpose, reliability and validity of tools used, administration and tools and technique, data collection, data handling, statistical tools for data analysis, ये सब डाटा इंप्रेशन, रिकमेंडेशन, समरी एंड कंक्लूजन, लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, डायरेक्शन ऑफ फर्दर रिसर्च, reference bibliography, annexure, appendices, questionnaire used, etc. Research methodology of project report must have elaborate details of all component of the methodology। जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हो तो इसे सबमिट करना होता है, तो इसमें देखिए कहाँ सबमिट करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। वन टाइप कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार SCD IGNOU मैदानगढ़ न्यू दिल्ली। As soon as you submit the project report, a PR number would be allotted. Student should quote this PR number while corresponding with registrar regarding the project report thereafter. Project report can be submitted anytime throughout the year in a project report. Submit between मतलब जो फर्स्ट हाफ में होगा तो उसका डिक्लेरेशन भी जून के टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ होगा, और अगर 1 जून से 30 नवंबर तक होगा तो उसका सबमिशन भी दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ ही होगा। तो सब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग सब सबमिट करते हैं तो ये एक एड्रेस है वहाँ सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रार SCD IGNOU मैदानगढ़ न्यू दिल्ली। और जैसे ही आप करते हो तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक नंबर मिलेगा, तो आपको आप वहाँ से एक आ जाएगा इस नंबर डाक के द्वारा, और उसे आप नोट कर लेंगे, और उसके बाद किसी भी फर्दर जानकारी के लिए उस नंबर को ही हम लोग कोरेस्पोंडेंस करेंगे उनसे। इसमें फिर डेट दिया जब फर्स्ट सेमेस्टर मतलब आप फर्स्ट 6 मंथ के अंदर करते हो तो आपको जून में रिजल्ट मिलेगा, सेकेंड 6 मंथ में करते हैं तो आपको दिसंबर में इसका रिजल्ट मिलेगा। वाइवा वॉइस रेयरली कभी वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाता है, अगर ऐसा होता है तो आपको इसको जानकारी मिलेगा और आपको जाना पड़ेगा।
Inquiry regarding approval of project proposals should be addressed to the coordinator project management, and regarding project reports should be addressed to the proposal का एड्रेस है द ऊपर कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट्स, और जो हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो देंगे उनका एड्रेस है रजिस्ट्रार SCT। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आप देख लीजिए, जब आप भेजते हैं तो एक कॉपी अपने पास जरूर रख लें प्रोजेक्ट प्रपोजल का। MS शुड प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजने के लिए देखिए MS 100 शुड बी रिटेन प्रोमिनेंटली इन एनवलप शुड बी अटैच्ड टू द MS 100 ऊपर लिखने से सुविधा रहता है, जरूर लिख दीजिए जब आप भेजते हैं तो। प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजने के लिए परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, डिटेल बायोडाटा ऑफ गाइड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब देखिए ये तो था सिनॉप्सिस, ये तो प्रपोजल सिनॉप्सिस का था। अब आप देख लीजिए इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। शुड बी ओरिजिनल इन A4 पेज में बोला था, टाइप इन डबल स्पेस इन ए बॉन्ड ऑफ वॉल्यूम टू द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय रजिस्टर, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड। बिफोर बाइंडिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट द स्टूडेंट शुड बी इंक्लूडेड, इट कंटेन द अप्रूव्ड project proposal performed along with approved proposal, biodata of guide and original certificate to be signed by the student and the guide. If any project report is received without the above inclusion, the same will be returned to the student for compliance. आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना इस चीज़ का कि सारे में अप्रूव प्रपोजल का वो बायोडाटा ऑफ द गाइड और ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब अटैच होना चाहिए। काइंडली मेंशन ऊपर हम लोग करेंगे इन्वेलप के प्रोजेक्ट रिपोर्ट MP, क्योंकि ये MP लिखना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का फुल फॉर्म होता है, जो वहाँ बहुत सारे डिवीजन के आते हैं और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक बार स्टूडेंट को जरूर इसका अपना कॉपी रखना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर वापस नहीं होता है इवैल्यूएशन के बाद। ये देखिए एक है सैंपल है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ये देना पड़ता है प्रोजेक्ट प्रपोजल में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप अप्रूवल लेते हो तो फॉर्मा यही है, यही आपको प्रिंट करना है, यही देना है। अगर आपसे थोड़ा सा वेरिएशन करोगे तो वापस आ जाएगा और आपको लिखेगा कि ये आप इसी टाइप से बनाइए। जो प्रोजेक्ट जो कराते हैं कोई अगर वो काउंसलर है इग्नू के, तो उनके लिए ये परफॉर्मा है। मैंने आपको एक डिटेल समझाया है। आपको और भी जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज करके नीचे में पूछ सकते हैं। मेरा एक ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, इसलिए मैं आपको बहुत हेल्प मिलेगा मेरी तरह। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।